भरोसा है, अब भारत को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत के लोगों के जो आत्मविश्वास जगा है, वो आत्मविश्वास का जवाब किसी के पास नहीं है। एक जमाने में 130 करोड़ की आबादी बोझ मानी जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ की आबादी को एक प्रकार से उन्होंने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और 130 करोड़ का मार्केट दुनिया को उपलब्ध करा दिया। इस देश का मार्केट कभी 130 करोड़ का नहीं था, क्योंकि 60 करोड़ लोग तो ऐसे थे जिनके परचेसिंग पावर ही नहीं था। वो 60 करोड़ गरीबों को एक ही डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर मोदी जी ने घर दिया, घर में गैस दिया, शौचालय दिया, पीने का पानी दिया, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा पूरा सरकार ने उठा लिया, 5 किलो अनाज उनको पीने के लिए दिया और खाने के लिए दिया, और कई सारी सुविधाएं दे दी। तो जिसके लिए 5-5 पीढ़ी से वो 60 करोड़ लोग संघर्ष करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के संघर्ष को एक दशक के अंदर ही उन्होंने समाप्त कर दिया। अब उसके लिए समस्या है कि मैं करूं क्या। पहले तो रोज खाने के लिए करते थे, 5 किलो अनाज मिल गया, पीने का पानी बाहर से खरीदना पड़ता था, घर में नल आ गया, शौचालय आ गया, इलाज फ्री हो रहा है। अब उसको लगता है मेरे घर में फ्रिज आना चाहिए, मेरे घर में पंखा आना चाहिए, मेरे घर में बाकी सुविधाएं आनी चाहिए। और देखते 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 60 करोड़ का हिस्सा एक बड़े मार्केट में तब्दील करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उनकी सारी बेसिक सुविधाएं एक 10 वर्ष के अंदर समाप्त कर दी। मोदी जी चाहे शासन में गुजरात में रहे हो या भारत के प्रधानमंत्री रूप में रहे, हर बार, हर साल एक नया काम और एक नई युग परिवर्तनकारी, एक युग का अंत कर कर नए युग को लाने वाली शुरुआत करी। इन्वेस्टमेंट समिट में 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। 2004 में गांव में 24 कलाक बिजली देने की शुरुआत की। 2005 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। 2007 में वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत की। 2009 में गुणोत्सव शुरू किया। 2010 में खेल महाकुंभ शुरू किया और 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम शुरू किया। और हर चीज के नीचे आप जाएंगे तो पूरे समाज के विकास का खाका की। एक गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचने से शहरों की तरफ की दौड़ भी खत्म हो गई, उनका स्वास्थ्य भी सुधरा, उनकी शिक्षा भी सुधरी, और उनके लिए रोजगारी के अनेक काम गांव में ही हो गए। कई बार मुझे विचार आता है कि 75 साल तक क्यों नहीं हुआ। क्या कोई करना नहीं चाहता होगा? ना, ऐसा नहीं है। 75 साल तक जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, उनका बैकग्राउंड कॉमन मैन का नहीं था, उनका देश की समस्याओं को समझने का इतना बड़ा यात्रा नहीं था। इसके कारण ये परिवर्तन हुआ और उन्होंने ढेर सारे काम ऐसे किए कि पूरी दुनिया ने अपने आप को, पूरी दुनिया के देशों ने इनकी सिद्धियों को एक्नॉलेज किया। आज देश में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं है जिसको 16 देश के, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, ऐसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान हुए हैं। नरेंद्र मोदी एकमात्र। 16 देश जब स्वीकार करते हैं कि बड़ा नेता है जिन्होंने हमारे देश के जीवन में भी बदलाव किया है, तब जाकर इस स्वीकृति जो होती है इसकी व्याख्या हो जाती। जन भागीदारी से
जन भागीदारी को जन आंदोलन बनाने का काम किया। देश का प्रधानमंत्री, मैं अभी सफाई कॉलोनी में जाकर आया हूं। मैं महात्मा गांधी के बाद सफाई करने वाला पहला नेता, देश में सफाई का नाम बोलने वाला पहला नेता नरेंद्र मोदी है। और मैं अखबार का नाम देना नहीं चाहता, काफी लोगों के मुंह या इधर उधर हो जाएंगे, मगर 15 अगस्त पे जब उन्होंने कहा कि मैं हर घर में शौचालय बनाऊंगा, तो अखबार ने कहा था, 2 अखबारों ने लिखा था, यही बाकी रह गया था कि लाल किले से कोई प्रधानमंत्री शौचालय बनाने की बात करेगा। जो लुटियन में रहते हैं, इसको टॉयलेट का अर्थ मालूम नहीं है। पूर्वांचल में जाकर एक 16 साल की बच्ची खुले में शौच क्रिया करने जाती है, तब उसकी शर्म का एहसास हम लोगों को नहीं है। ये नरेंद्र मोदी को था। आज 13 करोड़ घरों के अंदर शौचालय देने का काम नरेंद्र मोदी जी। जब 12 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर देते हैं, तब हंसते हैं कि सिलेंडर इस जमाने में, जिनके घर में धुएं से, चूल्हे से खाना पकता है और खाना पकाने वाली माता का फेफड़ा फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाता है, उसको मालूम पड़ेगा कि चूल्हे ने जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन किया है। इस देश में 20,000 गांव ऐसे थे 75 साल के बाद बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। आज